अधूरे ख्वाब और अधूरी कहानी। मम्मी तुम उदास मत होना, इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में ज़रूर फौजी बनकर दिखाऊंगा। मम्मी मेरी फ़ोटो लगाना घर में, मेरे सारे मेडल, सर्टिफिकेट और सारी ट्रॉफ़ी उस फ़ोटो के बगल में लगाना। ये एक बेटे की आखिरी चिट्ठी है जिसने आज पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, ये कहानी अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र जिरौली डोर गांव के रहने वाले दीपू की है। दीपू ने बचपन से ही सेना में भर्ती होने के सपने देखे थे। वैसे ही कपड़े लेता था, गेटअप भी वैसा ही रखता था। दीपू के इस जज्बे को देख परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया और नोएडा में रहकर 4 साल से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 30 जनवरी को निवीर में आए रिजल्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन रिजेक्शन की वजह से पहले दीपू ने एक चिट्ठी लिखी, फिर उसके बाद वो सबको छोड़ के चला गया। दीपू के इस तरह जाने के बाद उसका परिवार काफ़ी गुमशुदा है। परिवार में माँ, पिता, भाई, बहन, उसके दोस्त सब कोई हैरान है। बार बार दीपू को याद कर रहे हैं और उसकी लिखी चिट्ठी को पढ़ रहे हैं। दीपू ने इस चिट्ठी में अपने छोटे भाई के लिए लिखा था कि मैं फ़ौजी नहीं बन पाया लेकिन तुम फ़ौजी ज़रूर बनना और बूढ़े माता पिता का ध्यान रखना। मैं इस जन्म में तो नहीं बन पाया फ़ौजी, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर फ़ौजी बनकर दिखाऊंगा। मैंने आर्मी को ही अपनी ज़िंदगी माना था, लेकिन वो नहीं मिली तो ये ज़िंदगी किस काम की। और इसके अलावा दीपू ने चिट्ठी में लिखा था कि मैंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हमें गलत काम करने पे मजबूर कर देते हैं। मम्मी मैं बहुत दिनों से सो नहीं पा रहा था, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। जब से मैंने आर्मी का टेस्ट दिया है, दिन रात उसके रिजल्ट की टेंशन रहती थी मुझे। मम्मी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम उदास मत होना, इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में ज़रूर फ़ौजी बनकर दिखाऊंगा। अमन को अच्छे से रखना और प्रियंका दी की शादी अच्छे से कराना, मैं ऊपर जाकर सब कुछ देखूंगा। रोहित मेरे दोस्त, मैंने तुझे ज़िंदगी भर का साथ देने का वादा किया था, लेकिन मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे भाई अमन का भी ध्यान रखना। दीपू की माँ को पूरी तरीके से यकीन था कि जिस तरीके से दीपू मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और इस गरीबी में उलझ रहे उसका परिवार को निकालेगी। ये दीपू के पिता हैं, ठीक से बयां भी नहीं कर पा रहे हैं बेटे के जाने के बाद। भले ही ये कैमरे पर ना बोल पा रहे हों, लेकिन बेटे के ऊपर इतना यकीन था इन्हें कि ये अपने बेटे के लिए कैमरे पर बोले। बेटा नहीं हो की थी कि मेरे बेटा 2-4 साल से क्या कहते हैं अपनी मेहनत कर रहा, सड़क में दौड़ कर ही उसने खून पसीना बहा सड़क में, लेकिन मेरा बेटा कोई कामयाबी नहीं आया मेरे बेटे को। उसने ऐसा किया कि मेरा बेटा पहले प्राइवेट करता था, प्राइवेट छोड़ के उसने लंबा दोबारा डाला, तो उसने 3-4 महीने की फिर पढ़ाई करी थी आर्मी की, और पढ़ाई के बाद फिर टेस्ट हुआ, टेस्ट में फिर मेरे बेटा का रोल नंबर नहीं आया। फिर दोबारा आते भी मेरिट होती, मेरे बच्चे ने दोबारा आते भी देखा तो उसमें भी नहीं नंबर आया। मेरे बेटा ने अपने माँ बापों की मतलब खुशी के लिए क्या कहते हैं मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे बेटा ने आत्महत्या कर ली थी। मुझे तो ऐसी सूचना मिली कि मेरे बेटा ने लेटर लिखा था, उस लेटर में जी लिखा था कि मम्मी पापा अपना ध्यान रखना, मैं तो कुछ कर नहीं पाया तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम्हें याद आवे तो ऊपर बादल में तारे को देख लेना। और मेरी बहन प्रियंका और रश्मि और मेरा भाई अमन और बेटा, मैं तो कुछ कर नहीं पाया बहन भैयाओं के लिए, लेकिन बेटा तुझे मेरी बहन की शादी अच्छी से करानी है और मेरी बड़ी बहन का भी ख्याल रखना और मम्मी पापा का भी ख्याल रखना है तुझे। उसने गादना फ़ोन नहीं किया था, मैंने फ़ोन किया था 8 बजे करीब, तो वो सो रहा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरा मन नहीं माना, मैं 2-4 बहुत फ़ोन करती रहती हूँ अपने बेटों पे, मेरा मन नहीं माना तो फिर मैं 10-साढ़े 10 बजे करीब फिर फ़ोन किया था मैंने, उसने फ़ोन उठाया तो मेरी बात हुई थी कि बेटा मैंने फ़ोन किया तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। मम्मी मैं सो रहा था। हाँ मम्मी तुम मुझ पर बार फ़ोन क्यों करती हो, बेटा मेरा मन नहीं मानता इसलिए फ़ोन करती हूँ तुझ पर मैं। आखिरी बात हुई थी मेरे बेटे से। बेटा ने कहा मम्मी अब तुम टेंशन लिखा दो, अब मैं दोनों भाई मिलकर हम प्राइवेट ही कर लेंगे मम्मी, अब मैं भी लिखा रहा हूँ सरकारी नौकरी की टेंशन, अब तुम भी लिखा दो, अब मैं इसी में खुश हूँ। मैं हम दोनों भाई प्राइवेट करके अपनी बहन का और तुम्हारा हम अपना घर चलाएंगे इसी प्राइवेट में। मेरे बेटे थे बस इतनी बात हुई थी और ज़्यादा बात नहीं हुई थी।
तो आप सरकार की कोई कमी मानते हैं? अब मैं क्या कमी मानूँ, अब तो सबरी उम्मीद मेरे बेटा की थी और सबरी उम्मीद मैंने अपने। दीपू का ये परिवार आज सरकार से पूछ रहा है और गुस्से में है कि आखिर इस गरीबी का क्या करा जाए। क्यों वैसे दीपू जैसे युवक जो कड़ी मेहनत करके भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसका जवाब दीपू का परिवार मांग रहा है।